नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल सफलता वेलफेयर सोसाइटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे पिछले वीडियो में मैंने ब्रेन को 100% यूटिलाइज करने के लिए कुछ आपको टिप्स बताई थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन तरीकों को प्रयोग में लाके आप अपनी चीजों को पढ़ते वक्त कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में सहेज के रख सकते हैं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप अपनी चीजों को वहां से रिट्रीव कर सको। तो आइए इस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त आपको अपनी स्टडी के विषय में कुछ चीजों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले चैप्टर के एंड में जाओ। सपोज दिस इज अ बुक, इस चैप्टर के एंड में जाके जहां पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप सबसे पहले रीड करिए। जब आप क्वेश्चन आंसर्स रीड कर लोगे तो आपको एक फोकस मिल जाएगा कि आपको उस चैप्टर से किन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। देन यू गो टू चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िए। चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपका चुंबक का काम करेंगे और आप उस चैप्टर में से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करोगे। तो इससे होगा क्या कि वो चीज आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में इजिली चली जाएगी। फिर उसको लॉन्ग टर्म में लाने के लिए क्या टिप्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। पहली टिप, आप जब भी कोई विषय को पढ़ें तो रूल ऑफ एसोसिएशन का प्रयोग करें। एसोसिएशन का रूल क्या होता है? चैप्टर में दी हुई इंफॉर्मेशन की चीजों को एक दूसरे से क्लैश करो, जोड़ो, रिलेट करो, एक दूसरे से चिपकाओ, रैप करो, एक दूसरे के साथ बुनो, वीव करो, एक दूसरे के अंदर रखो। सपोज अभी मैं एग्जांपल पे आता हूं। उसके बाद सेकंड थिंग है, जब आप अपने चैप्टर को पढ़ रहे हो तो मैंने बताया था उस दिन कि चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो आपको जब आप चीजों को रिलेट कर रहे हो तो उसमें रिलेशन में मैंने पिछले वीडियो में एक और चीज बताई थी। आप एक पार्टी में गए हो तो ये वहां पे एक आदमी है जो रेड कलर का कोट, रेड कलर की पैंट, रेड कलर की टाई और रेड कलर की टोपी पहनी है। वो आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता है, यानी कि वो आदमी एक ऑड कैरेक्टर है। सिमिलरली आपको अपनी पढ़ाई में जब आप विषय को याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसके अंदर ऑडिटी को लेके आना है। ऑडिटी बिल्कुल अलग, सामान्य से अलग। फिर आपको उसके अंदर अपने सेंसेस का यूज करना है, मैंने बताया था। आप ऑडिटी डालोगे, उसमें आप अपने सेंसेस यूज करोगे। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस चीज को समझाऊंगा। फिर क्या है, उसमें आप जितने डार्क कलर्स डालोगे, रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। अगर आप चीजों को, हर चीज को रेड कलर से तो रिलेट नहीं कर सकते, बट जितने डार्क कलर से रिलेटेड करोगे उतनी देर तक चीजें आपको याद रहेंगी। आपके परमानेंट मेमोरी में चीजें उतने अच्छे से सहेज के रखी जा सकेंगी। फिर उसके बाद जब आप चीजों को मेमोराइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यूज सम एक्शंस, जैसे एक्शंस एंड फीलिंग्स। जैसे बोलना, आप एक सेब इमेजिन कर रहे हो तो आप इमेजिन करो कि सेब का एक मुंह है, सेब रेड कलर का हट्टा कट्टा है, उसके दो हाथ हैं, ऑडिटी हो गई, उसके पैर हैं, वो चल रहा है, डांस कर रहा है। डांस, आपने डांस जहां लगाया, इसका मतलब क्या हो गया? आपने उसके एक्शन को डाल दिया। आपने क्या किया? सेब बोल रहा है, तो आपने उस एक्शन को डाला। आप फ्लाइंग डाल सकते हो, सिंगिंग डाल सकते हो, डांसिंग डाल सकते हो, आप ईटिंग डाल सकते हो कि सेब खुद खा रहा है मूंगफलियां, सेब एक पिज्जा खा रहा है। यानी कि आप उसके अंदर जितने एक्शन, रोलिंग, जंपिंग, रनिंग, फ्लाइंग, वॉट एवर एक्शन यू वांट, यू ऐड टू योर मटेरियल। तो मैंने क्या बोला, आपको जब चीजों को याद करना है तो पहली चीज आपने बुक के एंड में पढ़ा, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, तो आपको पता चल गया इस चैप्टर से आपको किन किन चीजों को रिट्रीव करना है। फिर आपने चैप्टर पढ़ा, वो चीजें आपके पास आ गई। अब उनको कैसे रिलेट करना है वो मैंने आपको बताया। आपको एसोसिएट करना है चीजों को एक दूसरे के साथ। फिर आपको उसके अंदर ऑडिटी डालनी है, आपको उसके अंदर कलर्स डालने हैं, अपने सेंसेस डालने हैं, एक्टिविटीज डालनी है। सेंसेस कैसे डालोगे? सपोज एक सेब के बारे में बात कर रहे हो तो आप फील करोगे उस टाइम सेब का टेस्ट, आप फील करोगे उस सेब के स्मेल को, आप उसके कलर को, हर चीज को। फिर इसके बाद और क्या चीज? एग्जीग्रेट, चीजों को बड़ा करना है या जरूरत से ज्यादा छोटा करना है। सपोज हम एक चींटी की बात करेंगे तो हम चींटी को दिखाएंगे जस्ट लाइक ए मॉन्स्टर, बहुत बड़ी सी चींटी, बहुत ही बड़ी, और उसके हाथ में एक गदा।
ऑडिटी, एक चींटी बहुत बड़ी सी है, वो गदा लेके हनुमान जी की तरह खड़ी है और हम सब लोग उसके सामने छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये हमने क्या किया? एग्जीग्रेट किया। तो आपको विषय को ऐसे ही जो पंचिंग चीजें हैं जो आपको याद करनी है और भूल रही हैं, तो उनको एग्जीग्रेट करना है, एग्जीग्रेट करना है। तो एक बार फिर से आज के सेशन को रिवाइज करता हूं। मैंने क्या बताया? सबसे पहले बुक पढ़ते वक्त आप बुक के चैप्टर के एंड में जाके उसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए, एक्सरसाइजेस को पढ़िए, फिर बुक के पूरे चैप्टर्स को पढ़िए। चैप्टर पढ़ने के बाद जो चीज आपको याद रखनी है, उसके लिए जो मेथड मैंने बताया था, एसोसिएशन, जो पंचिंग वर्ड्स हैं उनको आपस में एसोसिएट करेंगे। फिर ऑडिटी, उनके बीच में ऑडिटी डालेंगे। सपोज हम यहां पे एप्पल की बात कर रहे थे, तो हमने ये एक नॉर्मल सेब नहीं लिया है, एक ऐसा सेब लिया है जो ऑड है, जिसके हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है बड़ा सा, आंखें हैं, ऑड टाइप का, ऑडिटी डाला। फिर कलर, एक रेड, डीप रेड कलर हमने डाला। जितने डीप कलर्स डालेंगे उतना चीजें अच्छे से याद होंगी। फिर मैंने एक्शन डाले, ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, ठीक। देन इमेजिनेशन, फिर ये हमने पिक्चर गायब कर दी, आंख बंद करके हमने उसको इमेजिन किया कि एक सेब है, हट्टा कट्टा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, लाल रंग का है। फिर इमेजिनेशन हो गया। फीलिंग्स, हमने फील किया कि इस सेब को जब खा रहे हैं तो ये मीठा लग रहा है, इसकी खुशबू हमने फील की, इसके सेंसेस को फील किया। एग्जीग्रेट, इस सेब को इतना छोटा नहीं, मैंने इस सेब को पूरे कमरे के बराबर बड़ा एग्जीग्रेट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अपनी चीजों को याद करोगे तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। रिवीजन प्लान मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को पूरी अच्छी तरह से याद रख सकते हो। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब आप फेल हो जाते हो और आपके पास कोई राह नहीं रहती, तो किस तरह से आप अपने फेलियर को पास में चेंज करें। नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching. Meet you in the next video. Bye.